Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बंगाल के चुनाव में मोदी और ममता बनर्जी के बीच में माछ भात खाने या न खाने की लड़ाई चल रही है, लेकिन राज्यपाल सीवी आनंद बोस अलग कांड में फंसते नजर आ रहे हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक आरोप राजभवन की अस्थायी महिला कर्मचारी ने लगाया था। अब एक देश के मशहूर क्लासिकल डांसर ने एक आरोप राज्यपाल पर लगाया है। दिल्ली के 5 स्टार होटल में सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया गया है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक के नेता चुनाव में बिजी हैं और राज्यपाल सीवी आनंद बोस सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों पर सफाई देने में बिजी हैं। सीवी आनंद बोस ने राज्यपाल बनने के बाद बीजेपी के एजेंडे पर ममता सरकार को परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पैरेलल सरकार चलाने के आरोप लगे, लेकिन जब राज्यपाल पर ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस समय निकाल ही ले रही है राज्यपाल को घेरने के लिए और राज्यपाल पर टिप्पणी भी कर रही है। सागरिका घोष क्या कुछ कही वो भी आप पहले सुन लीजिए। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को लेकर जो यौन उत्पीड़न मामला है, ये दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। पहले एक महिला सामने आई जो राजभवन में काम करती है, जिन्होंने कहा कि राजभवन में ही सीवी आनंद बोस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। अब एक और महिला सामने आई है जो एक डांसर है, जिन्होंने कहा है कि नई दिल्ली के एक होटल में 2023 में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस होटल के अंदर इस महिला के साथ छेड़छाड़ किया, गलत व्यवहार किया। डांसर के यौन शोषण का केस तब खुला जब राजभवन के स्टाफ ने राज्यपाल पर यौन शोषण का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि क्लासिकल डांसर ने पिछले साल 2023 में राज्यपाल के खिलाफ शिकायत सीधे ममता बनर्जी से की थी। ममता के आदेश पर कोलकाता पुलिस ने शिकायत की जांच की और शुरुआती रिपोर्ट भी सौंपी थी। हालांकि इस केस में कभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। डांसर की शिकायत के मुताबिक वो निजी मदद के लिए राज्यपाल से मिली थी। राज्यपाल ने उसे दिल्ली भेजा, 5 स्टार होटल में रहने का इंतजाम कराया। वो भी दिल्ली आए और राज्यपाल के लिए बने गेस्ट हाउस में रहे। महिला का आरोप है कि उसी दिल्ली ट्रिप के दौरान राज्यपाल ने यौन शोषण किया। पिछले साल जून में एक कार्यक्रम के लिए दिल्ली गई थी और उस समय वो 5 स्टार होटल में थी। राज्यपाल भी वहीं था। उन्होंने होटल में यौन शोषण किया। राजभवन की अस्थायी स्टाफ ने 24 अप्रैल और 2 मई को राज्यपाल पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। इस मामले की भी जांच हुई, लेकिन टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल के गृह सचिव तक पहुंची नहीं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस आरोपों को लेकर कतई बैकफुट पर नहीं है। उन्होंने आरोपों को इंजीनियर्ड नैरेटिव पुकारा था। कहा था कि अगर कोई मुझे बदनाम करके कुछ चुनावी फायदा चाहता है तो ऊपर वाले उसका भला करे, लेकिन वो बंगाल में भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ लड़ाई को नहीं रोक सकते। हालांकि डांसर की शिकायत के आरोप पर राज्यपाल ने चुप्पी साधी हुई है। मोदी सरकार इस मामले में चुप्पी साधी है। चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। बताइए क्या कार्रवाई करेंगे राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ? क्या राष्ट्रपति को कहेंगे कार्रवाई करने के लिए बंगाल राज्यपाल के खिलाफ? या आपका नारा, नारी शक्ति का नारा, नारी सम्मान का नारा बनकर ही रह जाएगा? डांसर की शिकायत की है और उस पर राज्यपाल का कोई जवाब तक नहीं आया है। कोलकाता पुलिस ने दोनों महिलाओं की शिकायतों की जांच की है। सरकार को जांच रिपोर्ट भी दी है, लेकिन सरकार और पुलिस के हाथ इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि सीवी आनंद बोस राज्यपाल के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। राज्यपाल रहते हुए उनके खिलाफ आपराधिक केस की जांच हो नहीं सकती। राज्यपाल पद से उनकी विदाई तब तक नहीं हो सकती जब तक मोदी सरकार राष्ट्रपति से कहकर आनंद बोस को पद से न हटवाए। तब तक सीवी आनंद बोस को कोई छू तक नहीं सकता और ना ही छूने की कोशिश कर पाएगा और ना ही छू पाएगा। सीवी आनंद बोस को राज्यपाल मोदी सरकार के समय बनाया गया था। 1977 बैच के आईएएस अफसर रहे आनंद बोस को रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2022 में राज्यपाल नियुक्त किया था। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद आनंद बोस को बंगाल का राज्यपाल बनाया गया।
आनंद बोस की ममता सरकार से बनती नहीं है। देखना यह होगा कि आखिर राज्यपाल पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप कहां तक और कब एक्शन मोड में आता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।